जीएसटी को इस तरह से हम पढ़ाएंगे ताकि आप लोगों को बोरिंग ना हो। तो हम आज पढ़ाने वाले हैं नागरिकता के बारे में। किसके बारे में? तो नागरिकता के बारे में हम लोग है जो आज पढ़ने वाले हैं। ये हमारे नागरिकता के बारे में पढ़ना तो है, लेकिन हमारे भारत के संविधान में हमारे देखा जाए तो हमारे कुल कितने हैं? 22 भाग। लेकिन हमारे 22 भाग में से भाग हमारे 2 है जो हमारे नागरिकता से संबंधित है। तो भाग है 2 है जो हमारे है जो नागरिकता से संबंधित है। और हमारे भाग 2 में हमारे आर्टिकल आते हैं, हमारे है जो 5 से हमारे आर्टिकल 11 तक आते हैं। इनसे भी जो हमारे नागरिकता के बारे में बताया गया है। तो भाग 2 के अंदर क्या है हमारे? तो भाग 2 के अंदर है जो हमारे है आर्टिकल आता है 5 से 11 तक है जो आर्टिकल आता है। आर्टिकल आता है हमारे आता है हमारे भाग 2 में बताया गया है 5 से 11 तक आर्टिकल बताया गया है। लेकिन आर्टिकल 5 देखा जाए, आर्टिकल 5 के बारे में हम बताएं तो आर्टिकल 5 क्या है? आर्टिकल 5 में बताया गया है कि हमारे जितने सारे हमारे भारत में रह रहे हैं नागरिक, तो उन लोगों को भारत में एक अपना उनके खुद के लिए नागरिकता प्रदान किया गया है। अब कब किया गया है, इसकी कब लागू होता है किसी भी व्यक्ति पर कि भारत में नागरिकता आर्टिकल 5 के अनुसार उसके कब दिया जाएगा? तो बताया गया है कि यदि आप 26 जनवरी 1950 से यदि लागू होने से पहले यदि भारत में आप रह रहे हैं, या तो आपका कोई किसी तरह से आपका परिवार जन्म लिया या वंश के आधार पर आप अभी तक वर्तमान में उसका कोई पूर्वज भी रह रहे हैं, तो उन सभी को है जो हम है जो नागरिकता प्रदान करेंगे। ऐसा कहना है किसका? तो हमारे सरकार का। तो बताया गया है कि किसके जो है तो 26 जनवरी 1950 से 1950 से लागू होने से पहले भारत में रह रहे नागरिक को है जो नागरिकता दिया जाएगा। नागरिकता है जो दिया जाएगा, ये ऐसा कहना है हमारे आर्टिकल 5 के अनुसार। लेकिन आर्टिकल हमारे 6 के बारे में बताया जाए, आर्टिकल 6 के बारे में हम देखें तो आर्टिकल 6 कहता है कि यदि कोई व्यक्ति है जो पाकिस्तान यदि है जो चला गया, लेकिन पाकिस्तान से वे आदमी है जो भारत में आना चाहता है, तो उसका भी एक शर्त था कि यदि आप 19 जुलाई 1948 से पहले आप यदि भारत में आते हैं तो आपका नागरिकता है जो भारत का दे दिया जाएगा। लेकिन यही नहीं हुआ, उसके अभी और भी कुछ शर्त है। जैसे में आपका है जो कम से कम जो आपका जिस देश में रहना चाहते हैं या जिस देश का नागरिकता लेना चाहते हैं, तो उस देश में आपका कम से कम अस्थायी आवास है जो 5 साल होना चाहिए। आय ना। तो आर्टिकल हमारे 6 के बारे में बताया गया है क्या कि आप 19 जुलाई
19 जुलाई 1948 से अधिक पहले पाकिस्तान से भारत में आने वाले नागरिक को नागरिकता दिया जाएगा। नागरिकता दिया जाएगा। ऐसा हमारे आर्टिकल 6 के अनुसार है। लेकिन हमारे आर्टिकल अधिनियम 7 के बारे में कहें तो इसी तरह से ठीक इसका उल्टा है कि कहने का मतलब है कि आप भारत में कोई व्यक्ति रह रहा है, यदि कोई भारत से व्यक्ति यदि पाकिस्तान चला जाता है तो उसके लिए यदि वो फिर वापस भारत में आना चाहता है तो आपका है जो 19 जुलाई 1948 से ही यदि आप पहले ही यदि भारत में आ जाते हैं तो आपका नागरिकता दे दिया जाएगा। तो कहने का मतलब है कि अरे कहाँ तो भारत से पाकिस्तान जाने पर यह है जो हमारे आर्टिकल 7 में बताया गया। लेकिन आर्टिकल 8 के बारे में क्या बताया गया ये जानना बहुत जरूरी है। तो आर्टिकल 8 के बारे में हम जाने तो बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति हो या कोई भी भारत के नागरिक हो जो आप किसी भी कारणवश आप किसी भी देश में आप रह रहे हैं बहुत दिन से, लेकिन आपका है जो कोई आपका कोई परिवार या दादा दादी हो या कोई पूर्वज हो जो भारत में रह रहे हैं, लेकिन तो उसके आधार पर आपका नागरिकता है जो दिया जाएगा। आपका नागरिकता खत्म नहीं किया जाएगा, आपका नागरिकता बना रहेगा। तो इसमें बताया गया है कि विदेश में रहने पर विदेश में रहने पर उनके एक परिवार भारत में जन्म से रह रहे हैं तो उसे नागरिकता बना रहेगा। तो नागरिकता है जो बना रहेगा। लेकिन आजकल हमारे 9 के बारे में हम क्या कहा गया है कि आप किसी भी देश में चले गए, लेकिन आप पहले ही से भारत का नागरिकता आप अपनाए हुए, लेकिन आप कई दिनों से आप या कई वर्षों से आप किसी देश में थे और वहीं जिस देश में गए हैं आप उसी देश का नागरिकता आप यदि आप अपना लेते हैं तो भारत का नागरिकता है जो स्वतः खत्म हो जाएगा। तो मतलब क्या है कि किसी भी देश मतलब विदेश में या किसी देश की नागरिकता किसी देश की नागरिकता अपनाने पर भारत की नागरिकता खत्म भारत की नागरिकता खत्म हो जाएगी। यह जो हमारे आर्टिकल 9 के अनुसार कहता है।
आर्टिकल किसके अनुसार कहता है? तो आर्टिकल है जो हमारे 9 के अनुसार ये कहता है।